प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के तीसरे प्रश्न पत्र का उत्तर देखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि 6 ढाला ग्रंथ से जो यह प्रतियोगिता आयोजित है उस ग्रंथ से ही हम इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकें। चलिए आपके सामने एक एक करके प्रश्न आएंगे। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, 6 ढाला में ढाला का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, धर्म, शिक्षा, अध्याय और अंक। ये बेहद सरल प्रश्न है। 6 ढाला, यहां पर ढाला से तात्पर्य है अध्याय। अध्याय मतलब लेसन। 6 प्रकार के लेसन, 6 लेसन यहां पर दिए हैं। पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, ऐसे करके 6 ढाल यानी 6 अध्याय यहां पर हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसकी संख्या 3 नहीं है? 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं, लोक, योग, स्थावर और चौथा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किनकी संख्या 3 नहीं है? लोक। लोक कितने होते हैं? 3 होते हैं। जब हम 6 ढाला की पहली ढाल देखते हैं तो पहले छंद में ही जे त्रिभुवन में जीव अनंत, त्रिभुवन 3 भुवन 3 लोक, तो लोक तो 3 होते हैं। दूसरा योग, योग कितने होते हैं? योग भी 3 होते हैं। मंगलाचरण में ही हम देखते हैं नमहु त्रियोग संहारी के, त्रियोग 3 योग, मन वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन था स्थावर। स्थावर की चर्चा पिछले प्रश्न पत्र में भी आई थी। स्थावरों की संख्या 5 होती है, 3 नहीं होती है। तो यहां हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ सी, स्थावर, क्योंकि इसकी संख्या 3 नहीं होती है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 यहां पर ऑप्शन है। इस जीव ने अपना अनंत काल निगोद में बिताया है। क्या यह ऑप्शन सही है या गलत है? हम देखते जाएं। इस जीव ने अपना अनंत काल निगोद में बिताया है। पहली ढाल में हम जाते हैं तो वहां पर आता है तीसरे छंद में, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार। काल अनंत, अनंत काल, निगोद मंझार, निगोद में, बीत्यो बीता, एकेंद्री तनधार, एकेंद्री के शरीर को धारण करके। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो सत्य है, असत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन, त्रस पर्याय बड़ी कठिनता से मिलती है। ये भी हम देख लेते हैं, पहली ढाल में ही हमको मिलेगा। वहां पर कहा गया है 5वें छंद में, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस्तणी, त्रस की पर्याय त्यों उसी प्रकार से दुर्लभ, दुर्लभता से प्राप्त हुई है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। तो ये दूसरा हमारा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, देव सबसे अधिक दुखी होते हैं। अब देव सबसे अधिक दुखी होते हैं, पहली ढाल में ही चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। पूरी ढाल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नरकों के दुख बहुत हैं, त्रेंचों के भी बहुत हैं। देवों के दुख देखते हैं तो लगता है थोड़े बहुत कम होंगे, इसलिए इसमें देव सबसे अधिक दुखी होते हैं ये कहना कुछ उचित नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, नरक में एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। पहली ढाल 11वां छंद, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद नहाए। तो पण फिर भी सिंधु नीर ते प्यास न जाए, नरकों का वर्णन है। सिंधु नीर यानी सिंधु यानी समुद्र, समुद्र के जल से भी प्यास न जाए, तो पण फिर भी एक ना बूंद नहाए, एक बूंद पानी की भी नहीं मिलती है, ऐसा नरकों में दुख है। तो यहां पर ये जो चौथा ऑप्शन है वो भी सही लिखा हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन असत्य है? देव सबसे अधिक दुखी होते हैं, यह सत्य नहीं है, असत्य है। चौथा प्रश्न, दावानल का क्या अर्थ है? अब हम दावानल शब्द ढूंढें। दावानल शब्द हमको 6 ढाला में पहली ढाल में मिलता है, 15 नंबर छंद, विषय चाह दावानल दहियो। विषय चाह, विषयों की चाह रूपी
दावानल में दहियो, दहा मतलब जला, दावानल में जला। अब यहां पर क्या चार ऑप्शन हैं, जंगल की अग्नि, जंगल की लकड़ी, जंगल की हरियाली, जंगल की नदी। तो यहां दावानल में दाव और अनल, ये दो शब्द हैं। दाव का अर्थ तो जंगल स्पष्ट है, चारों ऑप्शन में जंगल लिखा हुआ है। अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, जंगल की अग्नि। पहला ऑप्शन जंगल की अग्नि ये सही है। जब हम छेड़ाला पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी में जो अर्थ लिखा है वहां पर भी आपको यह अर्थ मिल जाएगा। पांचवा, सही जोड़ी पहचानिए। चार जोड़ियां हैं, जीव रूपी, पुद्गल अरूपी, काल चेतन, आकाश अचेतन। अब इन जोड़ियों को सही रूप से हमें मिलाना है। दो चीजें आपके सामने हैं, पहली है रूपी अरूपी और चेतन अचेतन। इनकी परिभाषा समझना जरूरी है। रूपी, जिसमें रूप रस गंध वर्ण होता है उसे रूपी कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे अरूपी कहते हैं। चेतन, जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाती है उसे चेतन कहते हैं, और जिसमें यह चेतना नहीं पाई जाती है उसे अचेतन कहते हैं। यहां पर जब हम दूसरी ढाल में जीवादि का स्वरूप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है जीवादि चेतन को है उपयोग, दूसरे छंद में चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। बिन मूर्ति, ये जो चेतन है जीव है ये बिन मूर्ति यानी बिना मूर्तिक, बिना रूपी, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, सहित नहीं है। तो जीव जो है वो रूपी नहीं है, अरूपी है। और बाकी जो पुद्गल है वो रूप रस गंध वर्ण से सहित है, रूपी है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। अब काल चेतन, चेतन तो केवल जीव द्रव्य है, तो काल चेतन ये भी गलत होगी जोड़ी। और आकाश अचेतन, आकाश द्रव्य चेतन नहीं है, अचेतन है, यह है जो चौथे नंबर का हमारा है वो सही है। छठवां प्रश्न, शुभ और अशुभ कर्मों के फल में क्रमशः रति और अरति करना खाली स्थान कहलाता है। चार ऑप्शन है, बंध तत्व का सही श्रद्धान, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान, संवर तत्व का सही श्रद्धान और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। इसके उत्तर के लिए हम दूसरी ढाल में छठवें नंबर छंद पर पहुंच जाएं। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, शुभ और अशुभ कर्म के फलों में रति अरति करे, क्रमशः लगा लें। शुभ के बंध के फल में रति करता है, राग करता है, अशुभ के फल में अरति करता है। तो यह किस तत्व का विपरीत श्रद्धान है? ये बंध तत्व का, क्योंकि यहां लिखा है ना शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है, संवर का नहीं है, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। सातवां प्रश्न, पांच इंद्रियों के विषयों में राग बढ़ाने वाले शास्त्रों पुस्तकों को धर्म मानकर पढ़ना क्या है? चार ऑप्शन है, ग्रहीत मिथ्या ज्ञान, ग्रहीत मिथ्या चारित्र, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, अग्रहीत मिथ्या चारित्र। अब हम पहले ये समझ लें, हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शन हैं, एक है ग्रहीत, दूसरा अग्रहीत, और एक है मिथ्या ज्ञान और दूसरा है मिथ्या चारित्र। इन दोनों शब्दों से मिलकर ये चार ऑप्शन बने हैं। दोनों को समझ लें। ग्रहीत और अग्रहीत में क्या अंतर है? ग्रहीत जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम इसी भाव में ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसे कहते हैं ग्रहीत। और जिसे हमने इस भाव में ग्रहण नहीं किया है, हमारे पूर्व भावों से संस्कार चले आ रहे हैं, वो कहलाता है अग्रहीत। अब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी अंतर स्पष्ट है। ज्ञान से संबंधित मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, चारित्र आचरण से संबंधित मिथ्या चारित्र हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न का उत्तर छह ढाला की दूसरी ढाल में देखते हैं। कहां पर आ रहा है? दूसरी ढाल में छंद नंबर 13, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। हमारे प्रश्न में आया पंच इंद्रियों के विषयों में राग बढ़ाने वाले,
यहाँ पर लाइन आई है विषयादिक पोषक, विषय आदि का पोषण करने वाले, पंचेंद्रिय के विषयों में राग बढ़ाने वाले। ऐसे कपिलादि रचित श्रुत को, ऐसे श्रुत का अभ्यास, ऐसे शास्त्रों यानी पुस्तकों का अभ्यास करना, यह कुबोध है, मिथ्या बोध यानी मिथ्या ज्ञान है। कौन सा मिथ्या ज्ञान है? प्रकरण देखेंगे तो पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन हुआ और इसके बाद में ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन है। तो यहां पर ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा है। हमारा उत्तर पहला वाला है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। 8वां प्रश्न, देशव्रति को निम्न में से किस प्रकार में रखा गया है? देशव्रति 4 ऑप्शन है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा और इनमें से कोई नहीं। तीसरी ढाल में इसका उत्तर मिलेगा। अंतरात्मा के 3 भेद जहां पर किए गए हैं, 14 नंबर छंद और 15 नंबर छंद। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, अंतरात्मा जो है वो 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जघन। इसमें 15 नंबर में जाइए, पहली लाइन, मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रति। तो देशव्रति किसमें आएंगे? मध्यम अंतरात्मा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 9वां प्रश्न, समस्त द्रव्यों का निवास कहां होता है? 4 ऑप्शन, जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में। जिन्होंने द्रव्यों का स्वरूप समझा है उनके लिए तो बहुत सरल है। समस्त द्रव्यों का निवास, तीसरा नंबर ऑप्शन है, आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य ही सभी द्रव्यों को रहने का स्थान प्रदान करता है। अब हम छठाला में देखें कि इसका वर्णन कहां पर आया है। छठाला में तीसरी ढाल पर आइए। तीसरी ढाल में 8वां छंद, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। सकल द्रव्य को, समस्त द्रव्यों का वास जास में, जिसमें है, सो वह आकाश पिछानो, से आकाश द्रव्य पहचानो। तो अपना सही उत्तर है सी, आकाश द्रव्य में। अंतिम 10वां प्रश्न, ये सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। इन 4 में से कौन सा सम्यक दर्शन का अंग नहीं है? वात्सल्य, प्रवचन, निःकांक्षित और उपगूहन। अब 8 अंगों के नाम यदि हम यहां पर देखते हैं तीसरी ढाल में तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी ढाल में 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन है। उसमें यहां 12वें नंबर छंद में उनके सबका स्वरूप दिया है, 12वें और 13वें में। उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वात्सल्य तो अंग है। धर्मी सो गौ वच्छ प्रीति सम, धर्मी व्यक्तियों, धर्मात्माओं के साथ गौ और वच्छ के समान प्रीति करना। प्रवचन, ये कोई अंग नहीं है। निःकांक्षित, निःकांक्षित का स्वरूप बताया गया है, धार वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म को धारण करके संसार के सुखों की इच्छा नहीं करना, यह निःकांक्षित अंग है। गुहन अंग का भी यहाँ पर स्वरूप है, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढांकना, यह उपगुहन अंग है। लेकिन प्रवचन यह सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। आपकी ये 10 प्रश्न हो गए। इसके आगे भी प्रश्न पत्रों के उत्तर आपको इस चैनल में मिलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।